मेहंदी कोई कला नहीं, सिर्फ एक काम है, ये सच्चाई हुआ करती थी सालों पहले। ऐसा कहा जाता था कि जिनको कुछ नहीं आता वो कोन उठा के मेहंदी का काम कर लिया करता था, और इसीलिए मेहंदी लगाने वाले को मेहंदी वाली या मेहंदी वाला कहा जाता था। दर्द हो रहा है ना इस सच्चाई को सुनकर, इस हकीकत से वाकिफ होकर, क्योंकि कला में तो मान है, सम्मान है, और काम में कुछ ऐसा ही दर्द हुआ कुछ आर्टिस्ट को, और उन लोगों ने बीड़ा उठा लिया मेहंदी को कला का सम्मान दिलाने का। लेकिन एक बात उनको समझ में आ गई थी, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें और हमारी कला को सम्मान दें तो सबसे पहले वो हमें करना पड़ेगा। नहीं आई समझ में बात? हमें खुद अपनी कला को सम्मान देना पड़ेगा। जो चीज़ हम खुद नहीं करते वो दूसरे कैसे करेंगे? अगर हम खुद मेहंदी को इज्जत नहीं देंगे तो लोग क्यों मेहंदी को इज्जत देने लगे? वो क्यों मेहंदी लगाने वाले को मेहंदी कलाकार की इज्जत देने लगे? हमारी कंप्लेन ये है कि बाहर के देशों में मेहंदी लगाने वाले को मेहंदी आर्टिस्ट कहा जाता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? कोई भी हमारी चीज बाहर जाती है, एडुकेट होती है, अंग्रेज होकर टच थोड़ा पाती है और वापस हमारे पास आती है ना, तब जाके हम उसे सम्मान देना लगते हैं। जैसे कि हमारा हल्दी वाला दूध, माएँ अपने बच्चों को जबरदस्ती वो पिलाती थी हमारे यहाँ, जब तक वो बाहर जाके टर्मरिक लाटे बन के वापस हमारे देश नहीं आया, हमें उनकी इज्जत नहीं हुई। ये बात हम क्यों भूल जाते हैं कि अंग्रेज और अंग्रेजी हमारे देश में बाद में आई, जबकि मेहंदी सालों पहले। और हमारी भाषा में एक रूल है, जो भी काम होता है उसके साथ हम वाला या वाली लगा देते हैं उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि गाने वाला, बजाने वाला। अब जब गाने वाले को, बजाने वाले को कलाकार का दर्जा चाहिए तो उसको उस कला को सीखना पड़ेगा, उसका सालों रियाज करना पड़ेगा। कला क्या होती है? क्या तबला उठाया तो हम तबलची बन गए? ब्रश उठाई, एक दो लाइन इधर उधर बना दी तो क्या हम चित्रकार हो गए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कला को सीखना पड़ता है, सालों उसका रियाज करना पड़ता है, तन तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मिलता है कलाकार का सम्मान। लेकिन क्या होता है, और अभी भी हो रहा है, कि लोग सोचते हैं कि मेहंदी को सीखने की क्या ज़रूरत है, कौन उठाओ, एक दो फूल पत्ते इधर उधर बना लो, हो गया, और ये करते रहो, आप बन जाओगे मेहंदी के कलाकार, मेहंदीकार। अगर आप मेहंदी को इज्जत नहीं देते, मेहंदी सीख कर उसका रियाज कर कर, फिर लोग क्यों आपको इज्जत देने लगे मेहंदीकार कहकर? मैं खुद आशा सावला जी की किताब से सेल्फ लर्न्ड एक मेहंदी वाली थी, लेकिन जिस दिन मैंने सोचा कि मुझे मेहंदी कलाकार की सम्मान चाहिए, उस दिन मैंने अपना समय, एनर्जी, पैसे इन्वेस्ट किए, इस आर्ट को सीखने के लिए तन तोड़ मेहनत की, और उस दिन से मेरे कस्टमर्स ने भी मुझे मेहंदी कार का एक सम्मान देना शुरू कर दिया। गांधी जी ने कहा है ना कि आप जो परिवर्तन दुनिया में देखना चाहते हो वो परिवर्तन आपको खुद में लाना पड़ेगा। कुछ सालों पहले अगर आप किसी को ये बता देते कि मेहंदी सीखने के लिए आप 20-30 हजार रुपये देते हो, तो वो लोग क्या कहते कि आप पागल हो। अगर आप ये बता देते कि 50,000 से 1 लाख तक की ब्राइडल मेहंदी होती है, तब तो ये लोग सोचते कि आप सच में पागल हो। लेकिन वो आज हो रहा है। और हम ये कई बार भूल जाते हैं कि शब्दों से ज़्यादा किया गया व्यवहार इम्पॉर्टेंट होता है, और हम शब्दों से छल्ली होकर भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको मेहंदी वाली या वाला का दूसरा पर्याय शब्द ही नहीं मालूम, क्योंकि सालों से वो लोग यही शब्दों का इस्तेमाल करते आए हैं। देखिए, जिस मान्यता ने सालों से अपनी जड़ बना के रखी है उसे बदलने में कुछ समय तो लगेगा, लेकिन पिछले 5-7 साल में आप देख सकते हो कि मेहंदी ने अपना एक नया मुकाम हासिल किया है। बहुत सारे कलाकार इसके लिए तनतोड़ मेहनत कर रहे हैं। कुछ भी रेवोल्यूशन लाने के लिए
पेढ़ी निकल जाती है और सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। अगर मेहंदी वाली से मेहंदीकार की इज्जत चाहिए तो पहले खुद मेहंदी को इज्जत देना शुरू करना पड़ेगा। अगर आप आपकी कला को इज्जत देते हो तो आपकी कला में वो ताकत है कि वो आपको सफलता के हर शिखर पार करवा सकता है। अपनी कला की इस शक्ति पर विश्वास रखो और अपने टैलेंट को अपनी मेहंदी की हर रेखा के जरिए शाइन होने दो।